नमस्कार, मैं यशोदा चौहान। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 27 लाइव। मैं आप सभी को ग्राम पंचायत की समस्याओं से और उनके हल से और यहाँ के सरपंच से जो है रूबरू कराती रहती हूँ। तो इसी के सिलसिले में आज जो मेरी मौजूदगी है वो ग्राम पंचायत घाटला में है, जहाँ की जो सरपंच है वो मुबीना खान जी हैं। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जो है सरपंच प्रतिनिधि समीर खान जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं थी उनकी ग्राम पंचायत की और किस तरीके से उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं का समाधान किया। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप सरपंच बने, जनता ने आपको चुना एज़ अ सरपंच। क्या कुछ आपकी ग्राम पंचायत की समस्याएँ थी और किस तरीके से जो है आपने उनका समाधान किया? दरअसल में जब जनता ने हमको सरपंच चुना, उस समय क्या है कि कोरोना चल रहा था, हुँ, पूरा बजट हमको नहीं मिला। हुँ, तो उस समय हम जनता को किसी तरह की सुविधाओं से पूरा हम उनके मांगे हैं जिस तरह से पूरा नहीं कर पा रहे थे। हुँ, 10 महीने तक कोरोना चला, बजट सारा कोरोना में चला गया। हुँ, उसके बाद में जैसे बजट आया, मेरी पंचायत में 4 गांव लगते हैं, घाटला, सैनपरी, बुरहाड़ी, जाड़ोली। हुँ, हमने सबसे पहले गांव में पानी की हुँ, जो समस्याएं थी, मेन समस्या, हुँ, मुझसे पहले जब मैंने ग्राम पंचायत में देखा कोई बोरिंग नहीं था, पानी की कोई सुविधा नहीं थी, तो हमने हमारा ग्राम पंचायत का बजट लगाया पानी में हुँ, और पंचायत समिति का लगाया। हुँ, फिर उसके बाद में जल जीवन मिशन वाले आ गए और हमने काम चालू कर दिया। जी, और उसके बाद में गांव की समस्या, जिस तरह से कहीं रोड है, गांव में गलियां टूटी पड़ी थी, रोड बनाना, जो भी गांव की समस्या थी, मेन समस्या पानी की थी, वो अब तक करीब करीब 80% उसका समाधान कर दिया है। हुँ, पानी की 80% पूर्ति है ग्राम पंचायत में। जी, और हम अभी भी लगे हुए, जिस तरह से सरकार बजट देती है पैसे लगा देते हैं। जी। देखिए, बात करें सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएँ जो हैं ग्राम पंचायतों के लिए बनाई गई हैं। बात करें नरेगा की, तो नरेगा में क्या होता है कि अक्सर गरीब लोग सोचते हैं कि नरेगा बहुत अच्छी स्कीम है, जो सरकार द्वारा उनको काम दिया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि काम उनको मिलता है, वो काम करने भी जाते हैं, मज़दूरी पर भी जाते हैं, लेकिन उनका जो पैसा है वो समय पर नहीं आ पाता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, नरेगा अच्छे जनता के लिए बहुत अच्छा वो हुँ, ये स्रोत है, तो पैसा पैदा करने का। जी, गवर्नमेंट का काम तो गवर्नमेंट के नियम से होगा। जी, हम रोस्टर के हिसाब से, जिस तरह से पब्लिक आदमी है जिन्होंने अपने अपने जॉब कार्ड बनवा रखे हैं, हुँ, जिस तरह से अगर हमारे पास बजट कम होता है तो हम रोस्टर बना देते हैं कि भाई इस मस्टोल में ये आदमी काम हुँ, करेंगे, हुँ, हुँ, और दूसरी में जो दूसरी मस्टोल चेंज हो जाएगी, फिर जी, रोस्टर बदल देते हैं। हुँ, ऐसे नहीं है कि किसी को हम लगातार काम पे रखें जी, और दूसरे वंचित बैठे रहें। हुँ, जिस हिसाब से सरकार बजट देती है, उस हिसाब से हम उनको जो है रोजगार देते हैं, जी, नियम के जी। मुताबिक। बात करें जेजेएम की, तो जेजेएम के जो विकास कार्य हैं, किस तरीके से आपकी ग्राम पंचायत में हुए और शिक्षा और चिकित्सा में क्या कुछ हाल है आपकी ग्राम पंचायत का, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? देखो, जेजेएम अभी तक हमारे 3 गांव में पानी की सुचारू व्यवस्था चल रही है। हुँ, जेजेएम का भी हमारे काम पूरा नहीं हुआ है। जी, सरकार का कहना था कि हम 2024 में सारी जनता को पानी से जो है 100% पानी हम जनता में दे देंगे। जी, अभी तक हमको हमारी पंचायत का जेजेएम का जो बजट है, हुँ, अभी तक हमको ज्यादा में ज्यादा 40% आया है। हुँ, उसके बाद में हमने हमारा पैसा लगाया जी, पानी के लिए। हुँ, जेजेएम का भी ठीक है, काम चल हुँ, रहा है। पानी गांव घर घर पानी की सुविधा है, पानी चल रहा है हुँ, और उनको हम संभालते हैं जनता को, जी, और सुचारू व्यवस्था चल रही है। अब इनका कहना है कि हमारा एक गांव घाटला है, उसमें 2 करोड़ 32 लाख रुपया हमारा आना है। हुँ,
उसकी स्वीकृति निकलने वाली है और टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर निकलना बाकी है, उसको हम घाटला में लगा देंगे जी और 100% सुविधा हो जाएगी पानी की। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हमारे हैं, उसके जिस तरह से उस देश चला रहा है उसके नियम से हम बहुत संतुष्ट हैं। जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है हम 2024 तक जनता को पूरी पानी की व्यवस्था कर देंगे, सप्लाई पूरी दे देंगे गांव में। अब 24 के नहीं तो 25 को हो जाएगा जी ऐसा उनका कहना है। जी देखिए आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें बहुत आई थिंक 4 से 5 गांव लगते हैं आपकी ग्राम पंचायत में। बात करें अभी काफी गांव में जो है रोड की व्यवस्था जो है बड़ी खराब है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखो, जहां तक ये जो रोड है, सरकार जितना हम बजट चाहते हैं जो ग्राम पंचायत में उसको सारा काम साफ सुथरा करने के लिए उतना पैसा हमको अभी मिल नहीं रहा है। जी जो ग्राम पंचायत को जैसे एक्यूरेट कर दें, साफ सुथरा कर दें, हर कहीं रोड सारी सुविधाएं कर दें, उतना बजट आ नहीं रहा है। जी ऐसा लगता है कि इस साल में 25 में करीब करीब सारा काम सारे गांव गलियों में रोड बन जाएंगे। जी और रही शिक्षा की बात, शिक्षा में क्या है कि ये जो बहुत सी प्राइवेट स्कूल हैं वो खुली हुई हैं, जनता ये सरकारी स्कूलों के बजाय ज्यादा उसको तवज्जो देते हैं, जबकि हमारा मास्टर 70 से लाख रुपया महीना का तनख्वाह लेता है। जी फिर भी जनता को गुमराह करके उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल वाले ले जाते हैं। जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत डिग्री करके आता है, उस पे कम जा करके प्राइवेट हॉस्पिटलों पे मरीज जाते हैं। उनका ये कि हमने देखो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया, और उनको ये पता नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 10,000 में वो काम कर देते हैं, जिसने क्या नर्सिंग कर रखी है या कुछ छोटा मोटा कर रखा है, जबकि सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क इलाज होता है। फिर भी जनता को भेका लेते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तो उससे पूरा विकास नहीं हो पाता है। हर चीज का पूरी सुविधा सरकार देना चाहती है। जिस तरह से आज हर घर में निःशुल्क अनाज मिल रहा है, निःशुल्क इनको पेंशन मिल रही है, जिसकी उम्र हो जाती है 60 साल 58 साल मिल रही है। पर उस तरह से जनता कुछ ऐसे तत्व हैं, अभी हमारी सरकार छानबीन कर रही है जी, जो खाद्य सुरक्षा के योग्य व्यक्ति हैं उनके बजाय जो जमींदार हैं वो लाभ उठा रहे हैं और वो गरीब वंचित रह जाते हैं। अब उनका हम नाम कटवा रहे हैं जी, जिन्होंने नाजायज सरकार से अनाज ले रहे हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जमीनें हैं, नौकरी है, वो भी अनाज ले रहे हैं, तो उनका नाम सरकारें हटा रही है, नया नाम जोड़ने में लगी हुई है। बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने गरीब तबके के लोग हैं जो कि पात्र हैं उस योजना के तहत आते हैं, जिनका घर होना चाहिए, और कितने लोगों का जो है आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बनवाया है? देखो, हमने सर्वे करा लिया जी ग्राम पंचायत में, जिस तरह की उनकी गाइडलाइन है कि भाई इस तरह से ये आदमी पात्र है, इसके घर पे छत नहीं है, इसका कोई स्रोत नहीं है और ये झोंपड़े में रहता है, जो नियम में आता है ना
उसके मुताबिक ज्यादा में ज्यादा मैंने देखा है, मैंने खुद ने सर्वे करवाया है, पूरी पंचायत में 7-8 आदमी ऐसे हैं इस योग्य जिनको हम प्रधानमंत्री आवास दिला सकते हैं। अभी हमने इनका नाम भेज रहे हैं। आपने सैंक्शन करा दिया है मतलब? हाँ, सेक्शन करा दिया है, 5-6 आदमियों को नाम सेक्शन करा दिया है जो इसके लायक हैं। बाकी तो देखो, सरकार जिस तरह से जनता को सुविधा देना चाहती है कि भाई ये इस कैटेगरी में आना चाहिए, इसके पास 4 व्हीलर नहीं हो, इसके पास जमीन नहीं हो, इसके घर पे वो छत नहीं हो, वो पात्र व्यक्ति है, तो वो हमने नाम भेज दिए हैं और कुछ का स्वीकृति करा भी दी है। जी, ये है। देखिए, जनता ने आप पे भरोसा दिखाया, आपको आपने सरपंच की दावेदारी रखी और उसमें आपको अमल भी कराया, जिताया भी जनता ने। किस तरीके से जो है आप अपने गांव वासियों का, उन जनता जनन का जिन्होंने आपका पूरा साथ दिया आपको जीतने के लिए, किस तरीके से हमारे माध्यम से उनका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, जनता ने हमको इसके लायक बनाया, जनता ने हमारे पर विश्वास किया। रही वोटों की बात, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, ये तो लगा ही रहता है, ये तो लगा जरूरी नहीं रहता हर कोई है। वोट दे। और अब तो हमने ये माना कि सबका विकास करना है जी, और सबने हमको वोट दिया है और सबका हमको काम करना है। हम कोई भेदभाव नहीं करते कि इस मोहल्ले में वोट मिले हैं, इसमें नहीं मिले, इसमें विकास किया जाए, इसमें नहीं किया जाए, नहीं, ऐसे नहीं करते जी। हम सबका विकास कर रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, दुख सुख में जाना जी। यहाँ तक की बात है कि मरीज बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचवाना, उसको सही रास्ते पर बताना कि भाई यहाँ भामा से चल रहा है, यहाँ चिरंजीवी योजना जो भी सरकार के हैं, ये जी। आयुष्मान जो भी सरकार ने चला रखा है जी, हम सुनाई करते हैं जी। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने हिसाब लगाया, जब हम सरपंच बने थे तो गांव में, हमारी पंचायत के जो गांव लोग थे, मैंने ये देखा कि हमारी पंचायत में पानी के कितने बोरिंग चल रहे हैं जी, हमको कहीं नजर नहीं आया। उसके बाद में हमने सबसे पहले तो पानी का काम किया है जी। जनता को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को, फिर भी जनता है ये तो, बिल्कुल कोई संतुष्ट होता है, कोई नहीं होता, कोई काम करते हुए भी संतुष्ट नहीं होता जी। तो जनता को अभी ईद का जो त्योहार है वो आ रहा है, किस तरीके से आप हमारे जो मेरे भाई बंधु हैं उनको बधाइयां देना चाहेंगे? देखो, ये हमारा ईद का त्योहार है, जैसे हिंदुओं में दिवालियां मनती है जी, दिवाली का त्योहार है। हमारे ईद बधाई देने हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, हम उनके जाते हैं, पास बैठना है, खाने पीने में दावत देते हैं, बुलाते हैं, वो भी धन्यवाद देते हैं, हम उनको देते हैं, और अच्छा भाईचारा है यहाँ पे जी। मैं तो मेरी ग्राम पंचायत कह रहा हूँ, कोई जातिवाद, कोई भेदभाव वाली बात हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा काम जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए और अपनी गांव की समस्याओं को हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि क्या कुछ घाटला की जो है ग्राम पंचायत की समस्याएं थी और किस तरीके से जो है यहाँ के सरपंच ने उनको कम करने की कोशिश करी, खत्म तो नहीं कर पाई लेकिन कम करने की कोशिश करी और कुछ हद तक वो अपने इस कार्य में कामयाब भी रहे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।